हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लर्न विद विश्वा। आज हम यूट्यूब पर पहला रीजनिंग से संबंधित डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो कि अल्फ़ाबेटिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा। तो चलो आज कुछ नया सीखें। दोस्तों, हमें जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 अक्षर होते हैं और इसी पर एग्जाम में बहुत सारे टाइप्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से हमें आज करना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको अवश्य समझ में आएगा। मैं एक और बात बता दूं कि मैं बहुत सारे टाइप्स पढ़ाऊंगा, अगर एक भी टाइप छूटेगा तो आपको बहुत लॉस होगा, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, सबसे पहले हमें जो कंसेप्ट क्लियर करना होगा वो दाएं से बाएं। तो मैं बताता हूं दाएं से बाएं किसको कहते हैं या बाएं से दाएं किसको कहते हैं। जब हम बोर्ड की तरफ देख रहे हैं या जब मैं किसी कॉपी पर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे दाएं हाथ की तरफ जो भी आएंगे वो दाएं से कहलाएंगे और जो बाएं हाथ तरफ से आएंगे वो बाएं से कहलाएंगे। जैसे यहां देखिए, यहां ए बी सी डी से लेकर जेड तक लिखा हूं मैं। अगर मुझसे पूछा जाए कि दाएं से कौन है और बाएं से कौन है, यानी मेरे दाएं हाथ की तरफ जो भी आएंगे वो दाएं हाथ तरफ से कहलाएंगे और बाएं हाथ तरफ से जो भी आएंगे वो बाएं हाथ तरफ से कहलाएंगे। यानी पूछता है कि बाएं से पांचवा, तो बाएं मीन्स ये है तो इधर से पांचवा। पूछता है दाएं से पांचवा यानी राइट से पांचवा, तो राइट से पांचवा इधर से आएगा। तो पहले ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि दाएं और बाएं किसे कहते हैं। यानी दायां हाथ तरफ से जो स्टार्ट होगा वो दाएं, बायां हाथ तरफ से स्टार्ट होगा उसे बाएं। प्रथम अर्धांश क्या है, फर्स्ट हाफ क्या है, ए टू एम को फर्स्ट हाफ और एन टू जेड को सेकंड हाफ कहते हैं। यानी ये 13 हुआ और ये 13 हुआ, 13 13 दूनी 26, तो आधा को फर्स्ट हाफ और नेक्स्ट आधा को सेकंड हाफ कहते हैं। यानी प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश कहते हैं। बाएं से अक्षर ज्ञात करने के लिए, जब भी बाएं से अक्षर ज्ञात, क्योंकि हम अब जब भी लिखते हैं हिंदी या इंग्लिश में तो हम लोग बाएं से लिखते हैं, यानी बाएं हमारे लिए सीधा होता है, यानी बाएं जो होता है हमारे लिए सहूलियत होगा। हम दाएं से कुछ नहीं लिखते हैं, बाएं से हम लिखते हैं इंग्लिश और हिंदी। जब बाएं से ज्ञात करना हो तो हमें इजोटी विधि का प्रयोग करना चाहिए। इजोटी एक ट्रिक है, यानी ई 5वां अक्षर, जे 10वां अक्षर, ओ 15वां अक्षर, टी 20वां अक्षर और वाई 25वां अक्षर। तो इससे क्या होता है कि हमें सहूलियत हो जाती है। तो हमें इजोटी विधि का प्रयोग करना चाहिए। जब दो अक्षरों के संख्याओं का योग 27 हो, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इसी पर सारा खेल है, तो ऑलवेज आपस में विपरीत होंगे। जैसे आप ध्यान दो, यहां जेड क्या है, 26 है, और इधर ए क्या है, 1 है। ए क्या है, 1 है और जेड 26 है। दोनों को जोड़ेंगे तो 27 होगा, 26 और 1 27। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी ए जो है जेड का विपरीत है, रिवर्स है। कोई भी अंक ले लो, आप ले लो यहां एस ले लो और एच ले लो, हमेशा एस और एच एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मैं एक अगले क्लास में मैं बहुत अच्छी तरह से और एक टाइप पढ़ाऊंगा जिसमें मैं अपोजिट से रिलेटेड चीज बताऊंगा आपको, और बहुत ही मजा आएगा। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि जिसका भी जो योग 27 आ गया वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। यानी आप ले लो यहां एम और एन। एन क्या है, 13 है, और एन क्या है, 14 है। दोनों को जोड़ेंगे 27 होगा, तो ऑलवेज एम और एन विपरीत होगा। चलिए, यहां तक समझ गए होंगे। प्रश्नों में दिए गए दिशा और स्थान महत्वपूर्ण होंगे। प्रश्न में ऑलवेज यही पूछेगा कि दाएं से 10वें के बाएं 15वां कौन है। तो दिशा, डायरेक्शन दाएं बाएं, और प्लेस क्या हुआ, 10वां 20वां 25वां, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस होगा, जो हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे। फ्रॉम और से के साथ जुड़े दिशा डायरेक्शन का मुख्य भूमिका। ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फ्रॉम से जो भी दिशा जुड़ा होगा या हिंदी में से जुड़ा होगा जो भी दिशा, उसी से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यहाँ थोड़ा सा आपको हो सकता है कि दिक्कत हो रहा हो अभी समझने में, लेकिन जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन में लेफ्ट लेफ्ट हो तो हमेशा माइनस होगा, राइट राइट हो तो माइनस होगा, लेफ्ट और राइट हो तो उसमें प्लस होगा, और राइट लेफ्ट हो प्लस होगा। यानी एक दिशा में दोनों जाए, यानी दोनों एक डायरेक्शन हो दोनों का तो घटाएंगे, और दोनों का अपोजिट डायरेक्शन हो तो जोड़ेंगे। क्यों होता है ऐसा, मैं यहां आपको बता देता हूं। बाएं से 10वां के बाएं 5वां कौन सा अंक होगा, ध्यान दीजिएगा। बाएं से 10वां क्या होता है, जे होता है, और इसके बाएं यानी बाएं चले या फिर बाएं
तो इसके बाएं फिर क्या होगा, इधर तो दाएं हो जाएगा, बाएं इधर न होगा, तो बाएं फिर पांचवा, तो फिर बाएं माइनस इधर आना पड़ेगा, यानी माइनस में जाना पड़ेगा। इसलिए जब बाएं बाएं या दाएं दाएं हो तो माइनस इसीलिए होता है। जैसे आपको बाएं से 10वां और फिर बाएं 5वां, तो फिर यहाँ से ही हम 2 3 4 5 ऐसे बैक जाना पड़ेगा। लेकिन अगर बाएं से 5वां के दाएं 6वां, यानी बाएं से 5वां ही हुआ के दाएं, दायां इधर होता है 6वां, तो यहाँ जाएगा, समझ गए। तो इसलिए ये बाएं दाएं में प्लस होता है या दाएं बाएं में प्लस होता है, और बाएं हो या दाएं दाएं हो तो माइनस होगा। यानी राइट राइट या लेफ्ट लेफ्ट माइनस, और लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट में प्लस। ये आप समझ गए क्यों। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। मैं लगभग 9 टाइप्स पढ़ाऊंगा और आपको वीडियो में बना रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके इसे तैयार किया है और मुझे विश्वास है कि आपको इससे अवश्य फायदा होगा और किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। आप अवश्य कहोगे कि सर क्या कहे थे। अब मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाता हूँ। हाँ दोस्तों, ये मैं 2 क्वेश्चन लिया हूँ छोटा छोटा। सबसे सिंपल, फाइंड द 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट और फाइंड द 7th लेटर फ्रॉम द राइट। बाएं से 7वां अक्षर ज्ञात करें और दाएं से 7वां अक्षर ज्ञात करें। बाएं से 7वां अक्षर ज्ञात करना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाएं से तो हम लोग पढ़े ही आज तक, दाएं से नहीं पढ़े, यानी अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग कभी नहीं काउंट करते हैं ना कोई चीज़, हम लोग हमेशा लेफ्ट से ही काउंट करते हैं। तो इसमें बाएं से 7वां अक्षर ज्ञात करें तो कुछ नहीं, बाएं से 7वां तो ऐसे ही आपको याद है, क्योंकि 5वां ई होता है और 7वां क्या होगा, ई के बाद एफ जी, 7वां अक्षर यहाँ क्या होगा, जी आंसर हो गया आपका। कहाँ से, लेफ्ट से, लेफ्ट से 7वां क्या होगा, जी होगा। मैं शॉर्ट में एल लिखा हूँ, एल का मतलब लेफ्ट। नीचे देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि राइट से, यानी आर, राइट से क्या कह रहा है, कौन अक्षर, 7वां अक्षर, यही तो समझना है। दाएं से पूछ रहे हैं, राइट से 7वां, तो राइट से 7वां निकालना मुश्किल है। लेकिन एक और मैं ट्रिक बताऊंगा आपको जिससे बहुत आसान होगा, लेकिन मैं वो अलग एक क्लास लूंगा, उसमें बताऊंगा। उसमें क्या होगा कि राइट से 7वां, तो आप क्या करना, उसमें लेफ्ट से 7वां समझ जाना। तो लेफ्ट से 7वां तो आप जान रहे हो कि जी होता है, तो जी का उल्टा तो याद करना पड़ेगा नहीं, एक सेंस डेवलप करना पड़ेगा उसके लिए। तो जी का उल्टा क्या होता है, टी, जीटी रोड, जी का उल्टा टी। मैं ऐसे सब बात बताऊंगा आपको। ए का उल्टा क्या होता है, ए टू जेड, जेड होता है। बी का उल्टा बाई, बी का उल्टा वाई। सी का उल्टा जेरॉक्स कॉपी, यानी एक्स सी। डी का डोर एंड विंडो, तो वो सब मैं भी बताऊंगा, लेकिन वो सब अलग है। अगर आप ये समझ लोगे तो वो भी समझ जाओगे अच्छी तरह से। मैं पहले इस आधार पर सॉल्व करता हूँ, अगले क्लास में वो मेरा क्लास चलेगा जिसमें मैं आपको वो सारी चीज बताऊंगा। फाइंड द 7th लेटर फ्रॉम द राइट, तो इसको 7th लेटर हम कैसे निकालेंगे ये जानना जरूरी है। राइट से, लेफ्ट से नहीं, लेफ्ट से तो आराम से निकल जाएगा। तो कुछ नहीं करेंगे, हम ये जानते हैं कि हमारा अपोजिट जो संख्याएं होती है दोनों का योग क्या होता है, 27 होता है। तो कुछ नहीं, 27 में से 7 घटा देंगे, तो इसको लेफ्ट में चेंज करने के लिए 27 - 7 = 20, यानी लेफ्ट से 20। तो लेफ्ट से 20 हमारा क्या होगा, लेफ्ट से 20 अब टी होगा, आप देख सकते हैं जोटी में टी, तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा, टी होगा। फिर मैं एक बात समझा दूं, राइट से 7th पूछ रहा है। राइट से हम लोग कोई चीज़ करते नहीं हैं, लेफ्ट से करते हैं। तो कुछ नहीं, इसको क्या करेंगे कि लेफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे। जब हम 2 अक्षरों के प्लेस को जोड़ेंगे और वो जोड़ 27 आएगा तो दोनों अपोजिट होगा। इसीलिए जब भी हम करेंगे अपोजिट निकालना है ना, यानी 7 का अपोजिट क्या होगा, क्योंकि इधर से 7 जो होगा इसका अपोजिट क्या होगा, तो 7 का अपोजिट 20 होगा। दाएं से 7वां आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 टी होता है, लेकिन ऐसे बनाना और आसान है। आगे इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द 9th लेटर टू द राइट ऑफ द 10th फ्रॉम लेफ्ट। बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाएं 9वीं अक्षर ज्ञात करें। बहुत ही ध्यान देकर यहाँ समझना पड़ेगा आपको। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फ्रॉम और से, उस पॉइंट्स में मैं चर्चा किया था फ्रॉम और से, तो इसमें कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से काउंट करेंगे, जानना बहुत जरूरी है। तो बताया है कि जहाँ फ्रॉम जुड़ा हो, फ्रॉम द लेफ्ट अंग्रेजी में, और हिंदी में वही क्वेश्चन है से जुड़ा हो जिससे, तो बाईं ओर से। ध्यान दीजिएगा, यानी अंग्रेजी में जो लास्ट में आता है और हिंदी में जो शुरू में आता है उसी से काउंटिंग चालू करेंगे। यानी फ्रॉम से जो जुड़ा है और जो से जुड़ा है, फ्रॉम इंग्लिश में फ्रॉम से जो जुड़ा है क्या, डायरेक्शन,
यानी फ्रॉम लेफ्ट और बाईं ओर से, ये बात याद रखना होगा। तो यही मेन थीम है इसका, यही मेन ट्रिक है। तो लेफ्ट, यहाँ शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, लेफ्ट से क्या है 10th, और फिर क्या बचा इसमें राइट, राइट से 9, राइट से 9। मैं क्या बताया हूँ आपको कि जहाँ लेफ्ट और राइट दो डायरेक्शन की बात हो वहाँ जुटता है, और जुटेगा किस में, तो लेफ्ट में, जिसमें से हो, यानी से वाला मेन हो जाएगा यहाँ। और आर से मतलब अब नहीं हमारा 10 + 9, यानी लेफ्ट से क्या हुआ 19। आपको अब क्लियर हो गया, लेफ्ट से 19 जानना है। राइट से जानना रहता तो फिर हमको 27 से माइनस करना होता या फिर अपोजिट जानना पड़ता। तो यहाँ लेफ्ट से 19, लेफ्ट से 19 क्या होता है, यहाँ 20t होता है, तो 19 स्वाभाविक है कि एस होगा, तो यहाँ क्या होगा हमारा आंसर एस। समझ गए, एस आंसर होगा। एक बार फिर बता दो, लेफ्ट से 10th यानी बाईं ओर से 10वां, बाईं से 10वां के दाएं 9वां, 9वां क्या होगा, कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो कौन वैल्यू रह जाएगा, किसका डायरेक्शन बचेगा, जिसमें फ्रॉम या से जुड़ा है, तो किस में, लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर से। तो बाईं ओर को रखेंगे, यानी एल का 10वां + 9 जोड़ेंगे, जो राइट का 9 है। यानी बताए हैं कि राइट और लेफ्ट हो तो जुटेगा, तो 19 होगा। एक यहाँ से 19, लेफ्ट से, जिसमें जो फ्रॉम और से जुड़ा है, जो डायरेक्शन उससे, तो लेफ्ट से 19 एस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिछले क्वेश्चन जैसा ही, उसी से मिलता जुलता, फिर एक आप देख लीजिए यहाँ क्या है, फ्रॉम राइट, यानी फाइंड द 7th लेटर टू द राइट ऑफ 15 फ्रॉम द लेफ्ट, 15 फ्रॉम द लेफ्ट, बस यही मेन है, पकड़ लिए। तो लेफ्ट क्या 15, और उसके क्या है, राइट से क्या है 7, और राइट 7 क्या हुआ, लेफ्ट से 22, यानी लेफ्ट और राइट रहे तो दोनों जुट जाता है। बताए हैं लेफ्ट और लेफ्ट क्या होगा माइनस, राइट राइट क्या होगा माइनस, लेफ्ट राइट प्लस, और राइट लेफ्ट प्लस। तो यहाँ राइट और लेफ्ट आ रहा है तो प्लस 22, लेफ्ट से 22, राइट से रहता तो फिर हमको निकालना पड़ता, लेफ्ट से है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक तो पता है कि टी होता है 20, और टी के बाद 2 जोड़ दें, यू भी हो गया आपका 22, भी आपका आंसर हो गया, यही भी आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को, फाइंड द 12th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 8 फ्रॉम राइट, यानी दाईं ओर से 8वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर ज्ञात करें। क्या कर रहा है, फ्रॉम द राइट, क्या 8 फ्रॉम द राइट, याद रखिएगा ये फ्रॉम राइट, राइट से, फ्रॉम लगा है किस में, राइट में, दाईं ओर से किस में लगा है, दाएं ओर, तो फ्रॉम राइट, तो आर क्या हुआ, कितना है 8, और यहां क्या है लेफ्ट, फाइंड द 12th लेटर टू द लेफ्ट, लेफ्ट क्या है 12, आर से स्टार्ट होगा, फ्रॉम आर है, याद रखिएगा। तो आर क्या हुआ मेरा, आर क्या हुआ, जुट जाएगा, दोनों डायरेक्शन जो है दोनों का लेफ्ट और राइट है, तो दोनों अगर अलग अलग हो तो जुड़ता है, तो क्या होगा 20 हो जाएगा, यानी 8 + 12, यानी क्या हुआ, राइट से क्या हुआ 20 हुआ आपका। राइट से 20 क्या होता है, राइट से 20 आपको निकालने में दिक्कत होगा, तो 2 ट्रिक है यहाँ। एक ट्रिक मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, यानी राइट से 20 आया तो इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट में चेंज करेंगे। राइट से गिनना आसान नहीं है, लेफ्ट से गिनना आसान है, तो राइट को लेफ्ट में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको हम लेफ्ट में चेंज कर रहे हैं, लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या एल हो गया अब हमारा, और 27 में से 20 माइनस कर देंगे, 27 में से 20 माइनस करेंगे 7, तो हमारा क्या हुआ एल, यानी लेफ्ट से 7 हमको पता करना। लेफ्ट से 7 आपको जी होगा, आप देख सकते हैं जी, ई के बाद एफ और जी, आप यहां से निकाल लिए। एक और ट्रिक से आप निकाल सकते हैं इसको, जैसे आप राइट से क्या है 20वां है, ठीक है, तो आप दिमाग में सोचिए लेफ्ट से 20वां और उसको अपोजिट कर दीजिए। तो लेफ्ट से 20वां क्या होता है, लेफ्ट से 20वां टी होता है, और टी का अपोजिट जी होता है, जीटी रोड। मैं दोनों तरफ से बताते चल रहा हूं, ऐसे आप बना लिए आर 20, तो इसको सिंप्लीफाई करके लेफ्ट में चेंज कर दिए, तो लेफ्ट क्या हुआ आपका, लेफ्ट 7 बचा, क्योंकि 27 में से 20 जाएगा, 7 बचेगा, और 7 जी होता है। आप राइट 20 है, राइट 20 को आप दिमाग में सोच लो, लेफ्ट 20 ध्यान देना, तो लेफ्ट 20, क्योंकि लेफ्ट से
हमको गिनने में आसान होता है। तो लेफ्ट हैंड टी होता है, टी का अपोजिट जीटी रोड यानी जी टी, तो जीटी रोड तो जी, आंसर जी। आप दोनों तरफ से बना सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ देखते हैं फ्रॉम किससे जुड़ा हुआ, फ्रॉम द लेफ्ट, 18 फ्रॉम द लेफ्ट, तो 18 फ्रॉम द लेफ्ट। ध्यान दीजिएगा, इसमें हिंदी में मीडियम में जो सॉल्व करेंगे तो बाईं ओर से किस में जुड़ा है, बाईं ओर से, कितना है 18, 18, और फिर क्या बचा 9 फ्रॉम द लेफ्ट, और फिर जो भी बचा वो भी 9 लेफ्ट से ही है, तो कितना 9। मैं बताया हूँ कि अगर डायरेक्शन सेम हो तो माइनस हो जाएगा, तो लेफ्ट से क्या हो जाएगा 18 माइनस 9, तो लेफ्ट से क्या बचा आपका, तो लेफ्ट से क्या बचा 9, तो लेफ्ट से बच गया तो हमको कोई दिक्कत है नहीं, राइट आता तो परेशानी होती है। तो लेफ्ट से 9 आपका क्या होता है, 10वां क्या होता है जे, 10वां जे होता है, तो 9 स्वाभाविक है कि आई होगा, क्या होगा आंसर आपका आई आपका आंसर हुआ। फाइंड द 12th लेटर टू द राइट ऑफ 20 फ्रॉम लेफ्ट, दाईं ओर से 20वें अक्षर के दाएं ओर 12वां अक्षर ज्ञात करें। दोनों राइट है तो कोई दिक्कत है नहीं, दोनों फ्रॉम वाले डायरेक्शन से चालू करते हैं। क्या है राइट, क्या है राइट, और क्या है 20, और फिर राइट ही है, क्या है 12, राइट में क्या है 12 है। दोनों डायरेक्शन सेम हो, एक डायरेक्शन हो तो क्या होता है माइनस होता है, और फ्रॉम वाले से चालू करते हैं तो राइट है ही, दोनों राइट ही तो राइट होगा, और ये क्या है माइनस होगा, यानी 20 माइनस 12 इक्वल टू क्या हुआ 8 हुआ। यहाँ तक आप समझ गए। तो इसको हम लेफ्ट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे बताएं ना, 27 माइनस 8 करेंगे, तो 27 माइनस 8 करेंगे तो क्या बचेगा L 19 बच गया L से, यानी लेफ्ट से 19, लेफ्ट से 19 क्या हुआ, आप लेफ्ट से 20 टी है, एस के बाद टी आता है तो एस क्या हुआ एस तुम्हारा आंसर हुआ। मैं एक और ट्रिक दे रहा हूं तुमको कि अगर राइट आ गया कहीं राइट से तो तुम उसी समय उसको लेफ्ट से चेंज कर दो। तो राइट से 8 क्या होगा, राइट से 8 तुमको जानना संभव नहीं है, दिक्कत है, तो लेफ्ट से 8 जान जाओ ना यार। तो लेफ्ट से 8 तो जानते हो ना, एच होता है, क्योंकि ये ई 5 होता है, तो 5 के बाद क्या होता है, ई के बाद एफ जी एच, तुम्हारा 8 आ गया। तो अब एच का उल्टा क्या होगा, अब एच का उल्टा जो होगा वही आंसर होगा। तो एच का उल्टा एस होता है हाई स्कूल, एच का उल्टा एस हाई स्कूल, समझ गए। मैं वो सारे लिस्ट आपको बताऊंगा, तो आप वैसे ही बना सकते हो। और आप 27 में से माइनस करोगे, राइट आ रहा है 8, तो 8 को क्या 27 से घटाओगे तो लेफ्ट से वो माना जाएगा, ऐसे ही बना सकते हो। तो हमको लगता है समझ गए होंगे। अब हम टाइप 2 चलते हैं। ये टाइप 2 क्या है, टाइप 2 मोर देन 2 पोजीशंस है। क्या है, ध्यान दीजिएगा, मोर देन 2 पोजीशन, जहां की 2 से ज़्यादा पोजीशन हो, डायरेक्शन हो। जैसे यहाँ देखिए, विच लेटर विल बी 6 टू द लेफ्ट ऑफ 4 टू द राइट एंड 6 टू द राइट टू द 7 फ्रॉम द लेफ्ट। कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन बहुत आसान है। हिंदी में भी देख लो, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं, 6वें के दाएं, चौथे के बाएं, छठा अक्षर क्या होगा, कुछ नहीं, फ्रॉम से जो जुड़ा है उसको पकड़ लेंगे। फ्रॉम क्या है, फ्रॉम 7 फ्रॉम द लेफ्ट, कुछ नहीं, यहाँ लेफ्ट शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ 7। अब यहाँ से उल्टा चलते हैं, अब यहाँ से 7th लेफ्ट था तो 6 टू द राइट, तो राइट यहाँ क्या लिखेंगे 6। अब देखेंगे इसको 4 टू द राइट, फिर राइट क्या है 4, और फिर लास्ट में क्या है, विच लेटर विल बी द 6 टू द लेफ्ट, लेफ्ट से क्या है 6। आप यहाँ से भी देख सकते हो, बाएं से सी वाला से लेके चलेंगे तो बाएं से क्या है 7वां अक्षर के दाएं राइट 6, के दाएं 4, के बाएं लेफ्ट 6, क्या होगा। मैंने सिंप्लीफिकेशन टाइप का शॉर्ट में लिखकर बना लिया। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत ही आसान है। एल से स्टार्ट है तो एल तो लेंगे ही, ध्यान दीजिएगा, एल हो गया। एल से क्या करेंगे आप, जोड़ेंगे और घटाएंगे, कहाँ जुटेगा कहाँ घटेगा, देखिएगा। एल से क्या होगा, राइट है तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो डायरेक्शन अपोजिट में क्या करते हैं, तो एल 7 है और राइट है तो जुड़ते हैं। जब डायरेक्शन अपोजिट होगा, दोनों उल्टा होगा तो जुड़ेगा, तो क्या होगा यहाँ +6। फिर राइट आ गया, लेफ्ट और राइट, फिर क्या होगा 4 जुड़ेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन है। और फिर क्या हुआ, फिर आ गया लेफ्ट, तो लेफ्ट और लेफ्ट तो क्या होगा माइनस होगा, लेफ्ट -6।
बस हो गया। अब क्या होगा आपका, अब लेफ्ट से ही तो है तो कोई दिक्कत है नहीं, बराबर क्या हुआ, लेफ्ट से आप जोड़िए, 7 और 6 क्या होगा, 13 और 4 17 में 6 जाएगा, 11 हुआ, तो लेफ्ट से 11, तो यहाँ तो आराम से बन जाएगा, लेफ्ट से 11 कोई दिक्कत ही नहीं है। जे के बाद क्या होता है, जे 10 है तो जे के बाद के 11, सॉल्व हो गया। कहीं दिक्कत बताइए, आपको कहीं भी समस्या आ रही हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। विच लेटर विल बी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड टू द राइट एंड फिफ्थ टू द लेफ्ट टू द एट फ्रॉम द राइट, यानी दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 5वें के दाएं तीसरे के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा। बहुत आसान, फ्रॉम जुड़ा है उसको पकड़ लो, या दाएं जुड़ा हो हिंदी माध्यम वाले तो दाएं से पकड़ लो, तो दाएं से यानी से को पकड़ लो, यहाँ फ्रॉम को पकड़ लो, दोनों पकड़ लो, सॉल्व हो गया। तो यहाँ फ्रॉम द राइट, तो राइट से स्टार्ट होगा, फ्रॉम जी से जुड़ा है, राइट आर, राइट से क्या 8 फ्रॉम द राइट, तो 8। अब आप इसी क्रम में बैक हो, अब क्या है फिफ्थ टू द लेफ्ट, तो लेफ्ट एल से 5वां, ध्यान देना, राइट यहाँ है थर्ड टू द राइट, तो राइट क्या है 3 है, और लेफ्ट सेकंड टू द लेफ्ट, तो यहाँ लेफ्ट से सेकंड। आप हिंदी में देख लो, दाएं से 8वां, दाएं से यानी 8वां के अक्षर के बाएं 5वां के दाएं तीसरा और के बाएं दूसरा, हो गया हमारा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, आर तो हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि फ्रॉम आर है तो आर से ही चालू करेंगे, राइट से क्या हुआ 8, ये तो क्लियर है। अब लेफ्ट आया तो राइट और लेफ्ट जुड़ जाता है, तो जोड़ेंगे, अब यहाँ लेफ्ट खत्म हुआ 5 जोड़ेंगे इसमें, फिर राइट आया, राइट माइनस होता है 3, और फिर राइट और लेफ्ट आया +2, सॉल्व हो गया। यानी राइट से क्या होगा 8 और 5 जोड़ दो, 8 5 13 और 2 15 में से 3 जाएगा 12, यानी राइट से क्या हुआ 12 हुआ। 2 ट्रिक ऑलवेज मैं तुमको बता रहा हूं, राइट से 12 तो लेफ्ट से 12 समझ लो मेरे दोस्त, तो लेफ्ट से 12 क्या होता है, जे के बाद के एल 12 होता है, एल 12 होता है, तो एल के अपोजिट कर दो, एल के अपोजिट लो 2, याद रखना एल ओ लो, तो एल का अपोजिट ओ होता है लो, बस यही याद रखना है ओ। चलो वो तो अलग कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट राइट से निकालना मुश्किल है, लेफ्ट से करेंगे, तो लेफ्ट करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान देना मेरे दोस्त, 27 में से क्या करेंगे 12 को घटा देंगे, 27 में से 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा 15 बचेगा, यानी लेफ्ट से 15, लेफ्ट से 15 हमारा क्या है आप देख सकते हो, ओ बताए थे ना, आप देख लो ईजोटी में ई जे ओ 15 है, हमारा आंसर आ गया ओ। अब आप इस टाइप को समझ गए, अब हम चलते हैं टाइप 3 में।